ईशमीशावतारकान् तत्प्रकाशांश्च चक्षक्तिः कृष्णचैतन्यसंज्ञकम् अज्ञाननिरतिरुपैते यया विशोषं भक्ते परापि भजते परिपोषमुचे तद्वं परं स्फुरति दुर्गममाप्यजस्रं सद्गुणभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्याय अथ श्लोकः 37 श्लोकः। सुखं पिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ। सुखं तिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ। अव्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। हे भरतर्षभ, भरतर्षभ ऋषभ, ऋषभ का मतलब होता है श्रेष्ठ। अब भगवान यहाँ पर 3 प्रकार की सुख का वर्णन कर रहे हैं जो गुणों से उत्पन्न होता है। सात्विकी सुख क्या है, राजसी सुख क्या है, तामसी सुख क्या है, ये सब। हे भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ, ऋषभ श्रेष्ठ, इदानीं तु मे त्रिविधं सुखं शृणु, मेरे से 3 प्रकार की सुख के बारे में श्रवण करो। यत्र अभ्यासात् रमते दुःखान्तं च निगच्छति, जिस सुख का पुनः पुनः अनुशीलन द्वारा अभ्यास करने पर व्यक्ति रमण करते हैं और दुख का अंत लाभ करते हैं, आनंदित होते हैं बार बार करने से और दुख समाप्त होते हैं। वास्तव में इसमें त्रिविध सुखं पिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ, ये जो आधा श्लोक है, इसी आधा श्लोक में भगवान 3 प्रकार सुख के बारे में बता रहे हैं और आधा श्लोक में अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति, ये सात्विक सुख के बारे में है। ये आधा और एक श्लोक, समझ में आई बात? अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्र अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। ये मिलकर ये आधा श्लोक और 37 नंबर श्लोक मिलकर सत्वगुण सुख बता रहे हैं, सत्वगुणी सुख का बारे में बता रहे हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, हे भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ, अब तुम 3 प्रकार सुख के बारे में श्रवण करो। सुनो, बद्ध जीव बार बार पुनः पुनः अनुशीलन के द्वारा अभ्यस्त होने पर अभ्यास क्रम से उसी सुख में आनंद प्राप्त करते हैं। किसी किसी स्थल में उपरति लाभ कर, उपरति मतलब संसार के विषय से वैराग्य लाभ कर, रति उपरति अर्थात उसी पे अनासक्त होकर संसार रूप दुख का अंत भी पा जाते हैं, अर्थात संसार दुख से मुक्त हो जाते हैं। श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी अपने भाष्य में कहते हैं, अथ सुख त्रैविध्यं प्रतिजानीते। आप सुख की जो त्रिविधता है वो बता रहे हैं। सुखं तो इति अर्धकेन, ये सुखं त्विदानीं तु इदानीं, त्विदानीं ई को जाना चाहिए हुआ ना सूत्र से, तो ऊ के जगह में वह हो गया। सुखं पिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ इति अर्धकेन, ये आधा श्लोक में 3 प्रकार सुख के बारे में भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम श्रवण करो। अर्जुन से कह रहे हैं, तत्र सात्विकं सुखमः अभ्यासात् इति सार्धकेन, सार्धकेन, सार्धकेन अर्थात आधा के सहित, अर्थात 1 और आधा 1.5। सार्धक के मतलब होता है सार्ध 1, आधा के सहित 1, तो क्या होगा 1.5 श्लोक।
तो सार्धकेन अर्थात ये 36 श्लोक का जो आधा है, अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतंच निगच्छति, और आगे वाले श्लोक, ये 1.5 श्लोक में भगवान सात्विकं सुखमाह, सात्विक सुख के बारे में बताए हैं। अभ्यासात कहते हैं ये सात्विक सुख का ये वैशिष्ट भगवान विशेषता क्या बताएं कि अभ्यासात रमते, अभ्यासात मतलब पुनः पुनः परिशीलनाद यत्र रमते न तो विषयेषु एव उत्पत्तिया। ये बात अच्छी तरह से समझो। विषय सुख क्या होता है? संसार के जो विषय सुख, इसमें उत्पत्ति से सुख देने वाले होता है। अर्थात कोई भी विषय ले लो, जीवा का विषय ले लो, रस, कोई स्वादिष्ट भोजन करे तो क्या होता है? उसका बार बार भोजन करने से सुख होता है या शुरू से ही सुख होता है? बस उत्पत्ति से। जब विषय और इंद्रियों का जब संयोग होता है, स्वादिष्ट कोई भी वस्तु, मान लो किसी रसगुल्ला पसंद है, रसगुल्ला खा रहे हैं, मिठाई या कुछ भी स्वादिष्ट जो उनका लगता है, जब वो वस्तु उनके साथ जीवा का स्पर्श होता है, विषय इंद्रिय संयोगत, विषय इंद्रिय का संयोग हो तब तो एक अनुभूति होगी ना। तो विषय क्या है? रस। उसमें कोई रस होता है, मिष्ट रस होता है, क्षय रस होता है, जो रस जिसको प्रिय है वो अगर जीवा के साथ उसका संबंध हो, संयोग हो, तो क्या होगा? सुख उत्पन्न होगा। ये वह विषय से वह उत्पत्तिया। परंतु जो सात्विक सुख के बारे में भगवान यह कहते हैं अभ्यासाद रमते, अभ्यासात के मतलब होता है अभ्यास से द्वारा, अभ्यास से, अभ्यास से, अभ्यासात, ये पंचमी विभक्ति है यहाँ पर, अपादान है पंचमी। अर्थात अभ्यास किसे कहते हैं? पुनः पुनः परिशीलन, बारंबार उसी का अनुशीलन करने से सम्यक रूप से तब उसमें आनंद प्राप्त होता है। ये नहीं है कि कोई भोजन किया, जीवा का स्पर्श में आया, आनंद प्राप्त हुआ, ऐसा नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है आपका बात? पुनः पुनः अनुशीलन का मतलब क्या है? कोई भी अनुशीलन मानो, नाम का अनुशीलन मानो, हालांकि नाम तो साक्षात भगवत स्वरूप है, वो तुरंत कोई स्वाद नहीं देगा। सात्विक सुख कुछ भी हो, नाम के बाद छोड़ दो तो 3 गुण वस्तु है, उसका दृष्टांत तो नहीं लाता हूँ। सात्विक मतलब जैसे मानो कोई पूजा करते हैं सुबह स्नान करके, तो सुबह स्नान करके एक दिन पूजा करने से उसका आनंद नहीं आएगा। पुनः पुनः अनुशीलनात्, प्रतिदिन अगर वो सुबह स्नान करे, प्रातः स्नान के अभ्यास बना ले, तो प्रातः स्नान में आनंद आने लगेगा। हरिनाम जो होता है त्रिगुण से ऊपर है। मैं सात्विक सुख के बारे में बता रहा हूँ। सच्चे नाम अगर उदय हो किसी के जीवा में, तो वो तो त्रिगुणातीत है अवस्था है। त्रिगुण के अंदर जो सुख मिलता है, जैसे मान लो प्रातः स्नान एक सात्विक क्रिया है। प्रातः स्नान शास्त्र में भी विधि है। तो प्रातः स्नान करने से ये नहीं है कि प्रातः स्नान करने से सुख मिलेगा किसी का, पहले तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा, पहले तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। सुबह सुबह नींद से उठ के नहा दो, लेकिन पुनः पुनः, परंतु पुनः पुनः उसका अभ्यास करते रहने से वो सुखद बनता है। अभ्यासाद रमते, अभ्यास करने से उसमें रमन होता है, आनंद प्राप्त होता है। एकदम तुरंत नहीं होगा, परंतु यही बता रहे पुनः पुनः, श्रील बलदेव विद्याभूषण जी बता रहे पुनः पुनः परिश्रणाद यत्र रमते न तो विषयेषु उत्पत्तिया। विषय के जैसे उत्पत्ति से ही उसका रमन होता है, बाद में नहीं होता है। अगर मीठा किसी को अच्छा लगे तो मीठा पहले खाएगा तो उसमें रमन, और मीठा ही खिलाते रहोगे लगातार, कब तक अच्छा लगेगा? फिर रमन कर पाएगा, उसमें सुख ले पाएगा। विषय इंद्रिय संयोग तो हो रहा है, लेकिन पहले जब मिठाई खाया कुछ हद तक, उस मीठा उसको अच्छा लगेगा, उसके बाद लगेगा क्या? बात यह है। और ये सात्विक सुख के बारे में भगवान जो बता रहे, ये पुनः पुनः अनुशीलन करने के बाद ये रमते। समझ में आई बात? यस्मिन रममाण, अगर उसमें कोई रम जाए, उसमें कोई आनंद ले, तो क्या होगा? दुखांतंच निगच्छति, उसका फल से क्या होता है? संसारं तरति, संसार बंधन से वो तर जाते हैं, संसार से उद्धार हो जाते हैं। अगर उसी में रुचि लग गया हो तो पुनः पुनः अनुशीलन द्वारा। समझ में आई बात?
सुखं पिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासद् रमते यत्र दुःखान्तञ्च निगच्छति यत्यादग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् यत्तद्रग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम्। विषमिव नहीं, यहाँ पे दीर्घ इकार नहीं है, ह्रस्व इकार है, इसलिए यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् यत्तद्रग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम्। तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्। यत्तद् अग्रे विषमिव, जो पहले विष जैसा जहर जैसा लगता है दुखदाई, परिणाम में अमृतपरमम्, और परिणाम में अमृत तुल्य लगता है, बड़ा सुखदायी लगता है। आत्मबुद्धि प्रसादजम, आत्मबुद्धि के आत्मविषयनी बुद्धि का जो निर्मलता से जो जन्म लेते हैं वो सुख तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम, वो सुख सात्विक कहा जाता है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं जो सुख में पहले कष्टकर होगा, ये एक श्लोक और पहले वाले आधा श्लोक में सात्विक सुख के वर्णन, सार्ध के ना है ना यहाँ पर। अभ्यासाद रमते यत्र दुःखान्तञ्च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। श्रील भक्तिविनोद जी कहते हैं पहले कष्टकर लगेगा परंतु परिणाम में अमृत जैसा। आत्मबुद्धि प्रसाद से, आत्मबुद्धि की प्रसन्नता से, आत्मबुद्धि मतलब आत्मविषयनी बुद्धि, और जब परिपक्व हो जाएगा मैं कौन हूँ, संसार कौन है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, इत्यादि प्रकार के जो आत्मबुद्धि विषय, वो सुख ही सात्विक सुख है। विषय इंद्रिय संग का सुख सात्विक सुख नहीं है, और विषय इंद्रिय संयोग का सुख जो है वो तुरंत उत्पत्ति से सुख देगा, बाद में नहीं देगा। और ये सात्विकी सुख जो है वो पहले तो सुख नहीं देगा। अभ्यासाद रमते यत्र, जिसमें अभ्यास से आदमी रम जाते हैं, बारंबार बारंबार अनुशीलन करने से, परिशीलन करने से, तब जाके उसमें आनंद आता है। आत्म विषयनी प्रज्ञा। श्रील बलदेव विद्याभूषण जी का भाष्य देखो, जो पहले यच्च अग्रे प्रथमं विषमिवा, जो सुख अनुशीलन करने से पहले पहले क्या होगा, विष जैसा लगेगा, जहर जैसा लगेगा कि मुझे विष प्रयोग कर दिया। क्यों बोला, ऐसे कैसे होगा कि कहते बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। मन संयम क्लेश सत्वाद विविक्त आत्म प्रकाशाच अति दुःखावहमिव भवति। मन का संयम करना पड़ेगा। ये जो अनुशीलन करेगा, क्या अनुशीलन, आत्मबुद्धि का अनुशीलन करेगा ना, आत्मवृत्ति का, तो मन संयम करना पड़ेगा। और क्लेश, मन संयम रूपी क्लेश, एक तो ये क्लेश होगा। अरे मन का संयम करना तो कठिन है ना, मन जहाँ चलते है चलने दो, ये तो आनंद होता है। संसार के आदमी तो यही कहता है मन चाहता है जो करो, परंतु सात्विक सुख जो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं उसका मन जैसे चाहते हैं ऐसे चलने से नहीं होगा। मन का संयम करने वाले जो क्लेश, वो क्लेश उठाना पड़ेगा प्रथम। और सत्वाद विविक्ता, क्लेश सत्वाद, ये बात ये है, मन संयम क्लेश सत्वाद, ये एक शब्द है। मन संयम रूपी क्लेश के अस्तित्व रहने के कारण ये सुख पहले विषमिव होगा, से इतना ही नहीं और भी कष्ट है। क्या है, विविक्त आत्म प्रकाशच, और च विविक्त आत्म प्रकाशत मतलब सब कुछ, ये जो संसार में जो कुछ हम दिखते हैं ये कोई मैं नहीं हूं, सबसे विविक्त। अर्थात संसार के जो सारे विषय हम देखते हैं, जो दृश्य वस्तु है, आत्मा उससे विलक्षण है, उससे अलग है। तो ये बहुत कष्टकारी होते हैं। मैं जो स्वरूप, मेरा जो स्वरूप है, मैं जिस स्वरूप का हूँ वो तो मैं नहीं देख पाई, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं देखने वाले हूँ, लेकिन जो कुछ देखता हूँ वो मैं नहीं हूँ। शीशा में भी अपने जो स्वरूप देखता हूँ वो भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये शरीर भी मैं नहीं हूँ, ये शरीर के अंदर जो चेतन आत्मा है वो मैं हूँ।
तो ये जो सोचना ये बहुत कष्टकर होता है, यही बात बता रहे। तो दो बात है, एक तो मनस्संयम क्लेश सत्वात, मनस्संयम क्लेश के अस्तित्व रहने के कारण, मनस्संयम करने के लिए जो क्लेश उठाना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा, उसके कारण ये विषमीव लगता है, बीज जैसा कष्टकर लगता है। और विवेक तो आत्म प्रकाशत, सब कुछ छोड़ के सिर्फ आत्मा में चिंतन करना है, और ये जो कुछ देख रहा हूँ ये कुछ भी मैं नहीं हूँ, ये सारे दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ, ये भी बहुत दुःखावहमिव भवति, च अति दुःखावहमिव भवति। सिर्फ दुख नहीं है, अति दुख। समझ में नहीं है आपको? अरे संसार में आदमी किस में रमे रहते हैं? दृश्य वस्तु में। जो विषय बोलो, दृश्य स्पर्श करने वाले जो कुछ विषय है जो देखते हैं हम, इसी में तो रमते हैं आदमी। मनुष्य बोलो और भी जीव बोलो, कोई भी जो संसार में चेतन जीव है। अब इससे बिल्कुल विविक्त आत्मा प्रकाश, उसकी ओर जाना, ये दुख नहीं है क्या? ये सब छोड़ के तो जाना पड़ेगा ना, ये सबको इग्नोर करके, सबको उपेक्षा करके, क्योंकि जो देखता हूँ ये कुछ भी मेरा अपना स्वरूप नहीं है, और न मैं इसी शरीर हूँ, तो शरीर संबंधी जो कुछ है मेरा नहीं है, शरीर वाले जो सुख दुख वो भी मेरा सुख दुख नहीं है। इस प्रकार सबसे विविक्त होकर, सबसे अलग होकर आत्म तत्व अनुशीलन का जो पद्धति है, चा अति दुःखावह इव भवति, बहुत दुख देने वाले ऐसा लगता है, ऐसा होता है भवति। समझ में आई? इसलिए प्रथमं विषमिव, पहले बीज जैसा लगता है। परिणाम है, कहते परिणाम कब होगा? परिणाम अमृतभवम समाधि परिपाकी, जब समाधि परिपक्व हो जाएगा, अर्थात अष्टांग योग में जो होता है ना, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान प्रत्याहार समाधि, यम नियम, ये सब बहुत कठिन है। आसन में अभ्यास करने में कितना कष्ट होता है शरीर में, फिर अभ्यस्त होगा तो स्थिरं सुखम आसनम होगा। 48 मिनट्स, 2 घड़ी, 24 मिनट में 1 घड़ी होता है। तो ये सब कुछ कष्टदायी होता है। चित्त को निरत करना, चित्तवृत्ति निरत करना, चित्त तो रहेगा। योगोस चित्तवृत्ति निरोधा। तो ये जो भी है परिणाम जब होगा, समाधि परिपक्व होगा, समाधि परिपक्व जब हो जाएगा, तब सती, समाधि परिपक्व सती अमृतोपमम, उसी अवस्था जब पहुंच जाएगा कोई जीव, पहले तो बहुत कष्ट उठाएगा बीज जैसा, समाधि परिपाके सती अमृतोपमम विविक्त आत्म प्रकाशात पीयूष प्रवाह निपातपद भवति। जैसे विविक्त आत्म प्रकाश जो होता है, ये आत्मबुद्धि प्रसादजम, ये सुख कहाँ से आता है? ये भी तो बात है ना, अनुशीलन करते रहो। संसार के जो सुख है वो तो हम जानते हैं, विषय इंद्रिय संयोग होने से सुख होता है। जो विषय इंद्रियों के प्रिय है उस विषय का संयोग होने से लोग सुंदर जाएगा देखने के लिए जाते हैं, टिकी रहा करके, कष्ट करके। क्यों? कि इंद्रियों जो चक्षु के साथ, वो जो पहाड़, कोई पहाड़ को बड़ा सुंदर कहते हैं, कोई पर्वतीय इलाका में जाते हैं घूमने के लिए, खर्च करके, कष्ट उठा के क्यों जाते हैं? विषय इंद्रियों के साथ संयोग होने से उसको प्रिय विषय होता है। और दृश्य, जो पहाड़ का दृश्य है, चारों तरफ पाइन का पेड़ है, ये है वो है, तो उस दृश्य वस्तु का से जब उसके चक्षु इंद्रिय का संयोग होगा तो उसमें सुख उत्पन्न होगा। इसमें कौन सी सुख है? बैठ बैठ के विविक्त आत्मचिंतन करो कि मैं ये नहीं हूँ, ये संसार मेरे नहीं है, मैं संसार का नहीं हूँ, ये शरीर भी मैं नहीं हूँ, तो सुख कहाँ से आएगा? आत्मबुद्धि प्रसादजम, सात्विकी सुख। आत्मबुद्धि प्रसाद मतलब कहते हैं विविक्त आत्म प्रकाशात यच्च आत्म संबंधिन्या बुद्धि, जो आत्म संबंधिनी जो बुद्धि है, इसका जब प्रसन्नता होगी, जो मैं जान लिया मैं इनसे अलग हूँ, अनुभव जब होगा, तब क्या होगा? विविक्त आत्म प्रकाशात पीयूष प्रवाह निपातवत भवति। जैसे पीयूष प्रवाह निपात मतलब झरना, अमृत अगर झरना से गिरता हो, एक आध बूंद अमृत मिल जाए तो भी कितना बढ़िया चीज़ है। और अमृत के झरना में अगर कोई नहाए, सर्वात्म स्नपनम बताते हैं ना शिक्षाष्टक में,
तो अमृत के अगर झरना हो जाए कोई, तो उसमें ये पीयूष प्रवाहो निपातपद भवती, जैसे मानो पीयूष प्रवाह मेरे ऊपर झरना जैसे गिर रहा है, ऐसा अनुभव होता है। परिणामे मतलब समाधि परिपाके अमृतोपमम, पहले तो बीज जैसा लगते हैं। अरे ऐसे सुख आत्मबुद्धि प्रसाद से होता है, आत्मबुद्धि का प्रसन्नता से होता है, विषय इंद्रिय संजग से नहीं होता है। ये जो बुद्धि है तंग, ये जो सुख है जो आत्मबुद्धि प्रसादात जायते तत्सात्विकं सुखम यच्च आत्म संबंधी न बुद्धि प्रसादात जायते। प्रसाद मतलब प्रसन्नता। तत्सात्विकं सुखम तत्प्रसादश्च, कहते हैं वो प्रसन्नता क्या है? विषय संबंध मालिन्य विनिवृत्ति ही, विषय संबंध से जो बुद्धि में मलिनता आ गया उसी का निवृत्ति हो जाएगा। क्योंकि प्रसाद भी कहाँ से प्रसन्नता आएगा? क्या मन में प्रसन्नता कैसे आता है? इस कारण है। मन की प्रसन्नता क्या होता है? जो चीज़ हम चाहते हो मिल जाए तो मन प्रसन्न होता है। संसार में तो यही होता है ना, विषय इंद्रिय का संयोग हो जाए, जो मैं चाहता हूँ, जो भोजन चाहता हूँ मिल जाए, जो दृश्य देखना चाहता हूँ देखने को मिल जाए, तो मन की प्रसन्नता होती है ना। तो यहाँ पर कैसे होगा? ये तो विषय इंद्रिय संयोग नहीं है, इसलिए कहते हैं ये प्रसाद कैसे होगा? फिर प्रसन्नता कैसे हो गई? प्रसन्नता कैसे होगी? विषय संबंध जो बुद्धि को मलिन कर दिया है उसका निवृत्ति जब हो जाएगा तब आत्म प्रसादात जायते। हो जाएगा? लो समझ में आई? यत्तदग्रे विषमिव परिणाममृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजं विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतं। परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतं। विषय इंद्रिय संयोगात, अगली श्लोक देखो। विषय और इंद्रियों के संयोग से, मैंने पहले ही बता दिया इसका विस्तार करके। यत् तत् अग्रे अमृतोपमं, पहले तो अमृत जैसा लगता है। अगर किसी का रसगुल्ला खाने में अमृत जैसा लगे तो खिलाते रहो रसगुल्ला, परिणाम है विषमिव, जैसे 20 खिला दिया ऐसा लगेगा उनका। 2-4 किलो रसगुल्ला खा लेगा, 5-6 किलो डालते रहो, 7 दिन तक रसगुल्ला खिलाते रहो, परिणाम में क्या होगा? विषमिव। किसी का कोई गाना सुनना अच्छा लगता है, 24 घंटे उनका कान में गाना बजाते रहो, क्या होगा? विषमिव। तो विषयेन्द्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपमं परिणाम विषमिव, विषय इंद्रियों की संयोग से जो सुख पहले अमृत जैसा लगता है और अंततः विषमिव, अंततः बीज जैसा दुख देने वाले होते हैं, वो सुख राजस संस्मृतम, वो सुख को राजस कहा जाता है, राजस सुख। समझ में आई बात? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं विषय और इंद्रिय के संयोग से पहले अमृत जैसा लगता है और परिणाम में अंततः बीज जैसा जिसकी अनुभूति होती है। बीज देने से बहुत कष्ट होता है ना आदमी का, तो ऐसा अनुभूति होती है। बीज तो नहीं देते हैं, अनुभूति ऐसा लगता है। वो सुख जो है, जो पहले अमृतोपम और अंततः, और वो कैसे होता है? सुख उत्पन्न होता है विषय इंद्रिय संयोगात, आत्मबुद्धि प्रसाद से नहीं, विषय से, इंद्रिय संयोग से। श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी कहते हैं जो विषय युवती रूप स्पर्शादि भी, युवती रूप दर्शन करना, युवती का स्पर्श करना, ये एक दृष्टांत दिया है। ऐसी विषय से सह इंद्रियाणां चक्षुस्त्वगादीनां संयोगात, रूप का क्या देखते हैं? चमड़ा से दिखते हैं, नेत्र से, और स्पर्श कहाँ? त्वक के द्वारा अनुभव होता है। तो विषय और इंद्रियों के संयोग से संबंधात यद अग्रे पूर्वम अमृतोपमम अति स्वादु, जो पहले बहुत अच्छा लगता है, एक दृष्टांत दिया है युवती से। अवसाने तो निरय हेतु उत्पाद विषपमम, और अंततः निरय नरक जाना पड़ेगा, तो वहाँ कितना कष्ट उठाना पड़ेगा ये तो भगवान ही जाने, जिनका हुआ वही जाने। निराय हेतुत्वाद विषपमम अति दुखावहं भवति। अगर कोई सोचे कि मुझे इस युवती अच्छा लगा है, देखने में अच्छा लगा है,
तो दृष्टि से उसका सुख हुआ, उसका स्पर्श सुख अनुभव किया और अंततः नीरा नरक में जाना पड़ा, तो वहाँ जाके दुख भोगना पड़ेगा, विषोपमम हो जाएगा, तो ये सुख राजस सुख है। दृष्टि सुख में भी नरक जाना पड़ेगा। आप समझ नहीं पा रहे हैं। इनमें विश्वनाथ चक्रवर्ती पर थोड़ा विस्तार किया है, पर स्त्री संयोग से नरेक नहीं, अभी मार भी पड़ेगा, वो भी दिया उन्होंने, दृष्टांत दिया विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में दिया है कि राजस सुख के वही उदाहरण दिया। दूसरे स्त्री के संग करने जाओ तो मार तो पड़ेगा, हाथ पैर तोड़ देगा, पहले तो बड़ा आनंद लगेगा, अनंत तक अथवा कहाँ किया मैं बता देता हूँ। परस्त्री संभोगाधिकम याद अमृतोपम, इतना ही दिया है, एक दृष्टांत से इतना ही टीका है विश्वनाथ चक्रवर्ती बात का। समझ में आई बात? ये युवती ही है ना यहाँ पर विषय ही एक दृष्टांत दिया है। कोई परस्त्री देखा अगर बोले जो इच्छा करेंगे, तो कोई नियम तो मानेंगे नहीं। किसी भी स्त्री उसको अच्छा लगा तो वो अपने जैसे इच्छा से करने लगे, तो अंततः क्या होगा? संसार के आदमी मरेंगे और परलोक में जाके तो जो होगा सो होगा। तो ये अभी एक आदमी बोल रहे थे जो पाकिस्तान की जो दुर्दशा है क्यों है, उसका कर्म खराब है ना। पूरा देश मिल के जितना दुष्कर्म किया है संसार की किसी ने अब तक किया है पता नहीं, हो सकता है किसी ने किया हो लेकिन जानकारी नहीं है। बांग्लादेश में जो किया वो लोग 71-72 में, क्या फल नहीं भोगना पड़ेगा? जिस प्रकार नरसंहार, जिस प्रकार बलात्कार आदि किया है वहाँ पे, आज उसके फल भोग रहे हैं। पूरा देश मिलके किया, ये पूरा देश ही भोगेगा। कोई एक्का दुक्का नहीं हो सके उसके दुख नहीं मिल रहे होंगे। ये तो सामूहिक पाप है ना। तो इस संसार में रहते हुए भी पूरा देश भोग रहा है उसी को। सामूहिक पाप का जो फल है सामूहिक रूप से भोगेंगे सब। आज़ादी के समय भी बहुत अत्याचार हुआ हिंदू के ऊपर वहाँ पर, और धर्मों के जो है, तो स्वाभाविक रूप से फल तो भोगना है। परिणाम है विषोपमम। पहले वो लोग अमृतपम सोचा था कि हम संपन्न एरिया है, पाकिस्तान ऐसे समृद्ध था, फसल हर चीज़ से जो है, पंजाब तो उधर ही था ना। तो परिणाम में क्या हुआ आज देखो ना। आज कहते हैं भारत के साथ रहते तो हमें रोटी कम से कम मिल जाता। मैं किसी का दुख से प्रशंसा मतलब आनंदित नहीं होता हूँ, लेकिन ये जो ये लोग सोचा था हुआ तो कुछ और ना। तो राजस सुख वो है जो पहले तो लगते है अमृत जैसा, क्योंकि विषय इंद्रिय जो चाहते हैं उसके साथ इंद्रियों का संयोग मिल गए, परंतु परिणाम में जाकर विषम ही वो हो जाता है, जहर जैसा बन जाता है। समझ में आई बात? विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदाग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः 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 निद्रालस्य प्रमादत्थं तत्तामसमुदाहृतम् निद्रालस्य प्रमादत्थं तत्तामसमुदाहृतम्। ये तामस जो सुख है उसके बारे में बता रहे। तामस सुख क्या है? तामसी सुख क्या है? यस् सुखं अग्रे अनुबंधे च, पहले और बाद में भी, आत्मनो मोहनम, आत्मा के लिए मोहकारिक है, मोहकार है। निद्रा आलस्य प्रमादत्थम, कहाँ से उत्पन्न होता है सुख? विषयेंद्रिय संयोग से नहीं, निद्रा आलस्य और प्रमाद से। तत्तामसम उदारितम, उसे तामस सुख कहा जाता है। निद्रा से क्या सुख होता है? निद्रा से जब आदमी उठता है ना, बड़ा आराम से सोया, तो वो सुख का उत्पत्ति क्या है? कोई विषय तो नहीं था निद्रा के समय, विषय इंद्रिय का संयोग तो था ही नहीं। इंद्रियों तो मन के साथ उनका संपर्क विच्छिन्न हो गया था जब निद्रा के समय।
निद्रा के बाद उठ के जो निद्रा परवर्ती सुख है, इसमें है देखो विस्तार में। तो निद्रा आलस्य और प्रमाद से जो सुख उत्पन्न होता है, जो पहले भी और अंत में भी आत्मा के मोहकारी है, उसे तामस सुख कहा जाता है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, सर्वप्रथम और परिणाम में आत्मा के मोहजनक, मोह बनाने वाले निद्रा आलस्य प्रमाद आदि जनित जो सुख है वही तामस सुख है। श्रील बलदेव विद्याभूषण जी भाष्य में कहते हैं, यद अग्रे अनुभव काले अनुबंधे पश्चात विपाक काले च आत्मन मोहनं वस्तु याथात्म आवरकं। आत्मन मोहनं मतलब जो पहले, मतलब अनुभव के समय जो सुख जब अनुभव कर रहे, और सुख अनुभव के पश्चात, अनुबंध मतलब पश्चात, विपाक काले उसका जब परिणति होगा, दोनों समय वो वस्तु जाथात्म के आवरक होगा, अर्थात वस्तु को जाथात्म नहीं देखने देगा, अनुभव नहीं करने देगा। समझ में नहीं है? वस्तु जाथात्म का आवरण करने वाले, जो वस्तु जैसा है, एक नशा के दृष्टांत देखो ना, जो आदमी नशा करता है, नशा में उससे कुछ सुख मिलता है, नशा करता है, कोई भी शराब हो, कोई भी चीज़ का हो, तो वो क्या करते हैं, जब नशा करते हैं उस समय उससे कुछ अनुभव मिलता है। क्या अनुभव मिलता है? वस्तु यथात्म का आवरण कर देता है, यथार्थ रूप से नहीं देख पाता। नशा जब करते हैं आदमी, ठीक से बोलते नहीं, उल्टा सीधा बोलता है, उल्टा सीधा देखते हैं, उल्टा सीधा सोचते हैं। समझ में नहीं आई बात? तो वस्तु के यथात्म आवरण करने तो नशा होता है, इससे भागना चाहता है आदमी वास्तवता से। जो नशा करेगा वो क्या करेगा? वास्तवता से अलग होगा, इसलिए तो नशा करेगा ना। प्राय जो नशा होते हैं, खतरनाक नशा जो होता है, उसमें तो और खतरनाक आवरण होता है, इतना तक पागल तक हो जाता है आदमी कभी कभी। भांग फांग ऐसे देखा मैंने ये घटना, कहते हैं भांग चढ़ गया, पागल ही हो गया। तो ये अनुभव के समय भी वस्तु यथात्म ज्ञान के आवरक है, और परिणाम में भी जब नशा उतर जाएगा तो भी उसके अंदर डिप्रेशन इत्यादि इत्यादि बहुत प्रकार की वो आएगा, जो कि यथार्थ अवस्था को आवरण कर देते हैं। समझ में आई बात? प्रकृत आत्मतत्व ज्ञान का आवरक स्वरूप है। नशा दृष्टांत दिया मैंने। कोई भी तामसी सुख हुआ है जो जीव के जो आत्मतत्व प्रकृत ज्ञान है उसका आवरण है। कहाँ से उत्थित होता है, उसका ओरिजिन कहाँ है, उत्पत्ति स्थल कहाँ है। राजस सुख होता है विषय इंद्रिय संयोग से, सात्विक सुख होता है आत्मबुद्धि प्रसन्नता से। अर्थात आत्मबुद्धि प्रसन्नता भी बताया ना मैंने, जो विषय संबंध जब मलिनता जब दूर हो जाता है बुद्धि से, तो सात्विक सुख वहाँ से उत्पन्न होते हैं। राजसी सुख विषय इंद्रिय संयोग से उत्पन्न होते हैं, और तामसी सुख निद्रा आलस्य प्रमाद से होते हैं। कहते कैसे? यच्च निद्रादिव्य उत्तिष्ठति जायते तत्तामसं सुखम। निद्रा से उठकर जो सुख अनुभव होता है वो तामस सुख है। आलस्यम इंद्रिय व्यापारो मांद्यम। आलस्य किसे कहते हैं? इंद्रिय व्यापार मंद, ढीला हो जाता है, धीमा हो जाता है, अच्छी तरह से देख नहीं पाता है, अच्छी तरह से सुन नहीं पाता है, धीरे धीरे देखता है, धीरे धीरे सुनता है, उससे उसका सुख होता है। समझ में आई बात? प्रमाद तीन चीज से होता है वो, निद्रा आलस्य और प्रमाद। प्रमाद से भी तामसी सुख का उत्पन्न होता है। कार्य अकार्य अवधाना भाव, कौन कार्य है कौन अकार्य है इसका, इस ज्ञान का अभाव हो जाता है, उससे सुख मानते हैं। नशा का दृष्टांत इसलिए दिया कि वो बिल्कुल तामसी सुख है, क्योंकि जो नशा करते हैं वो बताया जो नशे की चीज है कोई स्वादिष्ट नहीं है, तो इसलिए दूसरी वस्तु के साथ वो शराब को ढोक अंदर डालते हैं कैसे भी, वो स्वादिष्ट नहीं है और बहुत खराब टेस्ट है उसको जो बताते हैं। तो उस समय अनुभव में भी तो कोई वास्तवता नहीं है, उसमें आत्मा आवरक है। और जब बाद में उसका परिणति नशा हो जाएगा, नशा चढ़ जाएगा, तो नशा के घोर में मानो 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा जितना समय नशा चढ़े रहेगा, उस समय भी तो उल्टा सीधा ही देखेगा, उल्टा सीधा ही बोलेगा, वस्तु यथात्म तो होगा नहीं, और आत्मज्ञान का आवरण कर देगा। मैं कौन हूँ ये भी ज्ञान नहीं रहेगा। तो ये सब जो है
तामस सुख है। और क्या कार्य क्या अकार्य जो भी पता नहीं चलेगा। समझ रही है ये बात। वो एक दृष्टांत देते हैं ना, एक जमींदार का लड़का बहुत पैसा वाला नशा वैसा करके वो नाली के किनारे पड़ा हुआ है रास्ते में, और वो नाली के मक्खी उसके मुंह में बैठ रहे हैं। ये वास्तव घटना है, किसी महात्मा ने देखे है। तो बोला अरे चलो उससे घर में बहुत अच्छा व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि जब धनी आदमी है, जमींदार है, बहुत बड़ा पैसा वाले है। तो बोले यहाँ क्यों पड़े हो तुम यहाँ गंदे में, और ये मक्खी जो है बैठे हैं मुंह में नाक में, ये ठीक नहीं है, चलो घर में चलो। यहाँ तो मैं बढ़िया हूँ। वो कह रहे हैं मैं बहुत बढ़िया हूँ यहाँ पर। तो नशा में कार्य अकार्य अवधान नहीं रहते हैं। अगर स्वाभाविक रूप से देखा जाए और घर में जाके अच्छे बिस्तर पे सो जाए तो वो तो थोड़ा सुखदायी है, और रास्ते के नाली में पड़े रहे तो सुखदायी तो है नहीं, परंतु उसके लिए वो सुखदायी लगता है। वास्तवता के आवरण करने वाले एक चीज़ में दूसरी चीज़ देखते हैं। जो कार्य है, जो कर्तव्य है, जो अकर्तव्य है, उसमें भी कोई अवधान नहीं होता है उनका, उस ज्ञान का अभाव रहते हैं। ये सारे तामसी सुख है। समझ में आई बात। यदग्रे चानुबंधे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादत्थं तत्तामसमुदाहृतम्। अब ये एक बात बता दिया भगवान ने, ये एकदम सिद्धांत मान लो। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः, 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 सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः क्षत्रिभिर्गुणैः, स्वत्वं प्रकृतिर्यैर्मुक्तं यदेभिः क्षत्रिभिः गुणैः, सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः क्षत्रिभिर्गुणैः, स्वत्वं प्रकृतिर्यैर्मुक्तं यदेभिः क्षत्रिभिः गुणैः, पृथिव्यां दिवि वा पुनः देवेषु वा तत्सत्वं, अर्थात संसार में, स्वर्गलोक में, इतना तक कि देवताओं के बीच में भी ऐसा कोई प्राणी या ऐसा कोई वस्तु न अस्ति नहीं है यत प्रकृतिजयी, जो वस्तु या जो प्राणी ये प्रकृति जात ये भी त्रिभी गुण ही मुक्त स्यात्, ये प्रकृति जो 3 गुण से मुक्त कोई नहीं है। ये पृथ्वी में बोलो या स्वर्गलोक में बोलो, देवताओं के बीच में भी 3 गुण से ही बने हुए है हर प्राणी का स्वभाव और हर वस्तु का स्वभाव। वस्तु भी सात्विक राजसी तामसी होती है ना। भोजन भी देखो ना, सात्विकी भोजन, तामसी भोजन, राजसी भोजन। तो ये एकदम यहाँ पर प्रकरण जो है, ये 3 गुण का प्रकरण चल रहा था ना, इसका उपसंहार कर रहे हैं भगवान इस श्लोक से। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर् मुक्तं यदेभिः क्षत्रिभिर्गुणैः। कोई ऐसा जीव नहीं है ये त्रिलोकी में, इस संसार में, जड़ संसार में, जो 3 गुण से मुक्त है, या कोई ऐसा वस्तु नहीं है। खतरनाक बात है ना। कोई सात्विकी है, कोई राजसी है, कोई तामसी है, कोई मिक्स है, गुण में मिश्र रहते हैं। तो कोई भी ऐसा नहीं है त्रिभी गुणे मुक्त स्यात्, ये 3 गुणों से मुक्त हो भाव से अवस्थित है। संसार में अर्थात मनुष्य आदि के बीच में अथवा स्वर्ग में, इतना तक देवताओं के बीच में भी ऐसा कोई वस्तु नहीं, प्राणी नहीं है, ऐसे कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति जात, प्रकृति से जन्मे हुए 3 गुण से मुक्त है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं संसार में अर्थात पृथ्वी में, मनुष्यों के बीच में अथवा स्वर्गों में, देवताओं के बीच में ऐसा कोई जीव नहीं, देवता उच्च है हमसे, परंतु ऐसे कोई जीव नहीं है जो प्रकृति के गुण से स्वरूपतः मुक्त है। ज्ञानी और कर्मी जितने हैं, ज्ञानी व कर्मी, ज्ञानी किसे कहते हैं? जो मोक्षकामी हैं। कर्मी किसे कहते हैं? जो हाँ कर्म करके उसका फल आशा करते हैं। ये प्रकृति के गुण से वशीभूत होकर रहते हैं। भक्तगण केवल देह यात्रा निर्वाह के लिए कहते, भक्त क्या 3 गुण से मुक्त है? ज्ञानी कर्मी उससे बस है। कहते भक्त भी अपने शरीर यात्रा निर्वाह के लिए गुण को स्वीकार करते हैं, प्रकृति के गुण को।
नहीं तो जिएंगे कैसे? अरे भोजन करना है शरीर बचाने के लिए, तो भोजन भले सात्विकी करो, लेकिन सत्व गुण का ही तो है वो। निर्गुण तो, हाँ, प्रसाद को निर्गुण कहा जाता है जो सात्विक भक्त भगवान का निवेदन होने के बाद, परंतु संसार से ही तो मिलता है ना, सात्विकी वस्तु ही तो निवेदन किया जाता है, तो वस्तु सात्विक ही तो है। तो भक्त भी जो देह यात्रा निर्वाह के लिए, हालांकि उनके लक्ष्य त्रिगुणातीत होना भक्तों का, परंतु जब तक संसार में है अपने शरीर यात्रा निर्वाह के लिए प्रकृति के जो गुण हैं उनको स्वीकार करते हैं। वस्तु तो उनके स्वस्वत्व जो है, भक्त लोगों के जो अपने सत्व है वो प्रकृति गुण से पृथक है, प्राकृत गुण से पृथक है, अप्राकृत है, परंतु साक्षात दृष्टि से सब कोई प्राकृत गुणावृत दिखा जाएगा। शरीर है ना भक्तों का, तो वो भी तो गुण से, 3 गुण से ही बने हैं ना, सत्व रजो तमो गुण से। समझ में आई बात? भक्तिविनोद ठाकुर जी का व्याख्यान ये रहा। अब बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं प्रकरणार्थम उपसंगरन अनुक्तम अपनी संगृह्णाति। ये प्रकरण का जो प्रयोजन, क्या प्रयोजन था? सत्व रजो तमो गुण को भेद दिखाना। इसका उपसंहार करते हुए अर्थात समाप्ति करते, अनुक्तम अपनी संज्ञा, जो जब तक नहीं बोला वो भी संग्रह करे, जितना नहीं बोले। अब कितना तक बोले हैं? 3 प्रकार के गुण के क्या क्या बोले हैं? धृति, बुद्धि इत्यादि इत्यादि बोले हैं ना। बाकी जो इतना नहीं बोले है उसका भी सारे एक साथ करके बोल दे रहा है कि 3 गुण से सब बने हैं, इससे मुक्त तो कोई नहीं है ये त्रिगुणमय संसार में। यहाँ सिर्फ स्वर्ग नहीं है, सिर्फ पृथ्वी और स्वर्ग लोग नहीं है, बताओ ना। पृथ्व्यां प्रकरणार्थम उपसंहरन अनुक्तम अपनी संगृह्णाति, सब तो नहीं बोले हैं ना। जो अनुक्त है, जो उक्त है, उनको तो बोले ही है जी, ये सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी ये भोजन है, ये सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी ये सब विचार है, बुद्धि है। और जो जो बोला नहीं है उसका भी सारे इकट्ठा करके अब इसी श्लोक में उपसंहार कर रहे भगवान। समझ में आई बात? न तदस्ति, अर्थात कोई है ही नहीं, उसके मतलब सभी इसके अंदर आ जाते हैं, इससे अलावा कोई है नहीं, इससे मुक्त कोई है नहीं। तो मतलब ये नत अत इति पृथिव्यां मनुष्यादिषु दिवी स्वर्गादो देवेषु च, ये संसार में मनुष्यों के बीच में अथवा स्वर्गलोक में देवताओं के बीच में भी, च मतलब भी, प्रकृति संसृष्टेषु, प्रकृति के साथ संयुक्त, ब्रह्मादि स्तंभांतेषु इत्यर्थः। तो स्वर्ग देवता कहने की तात्पर्य जो है प्रकृति संश्लिष्ट जो भी कुछ है, ब्रह्मा से शुरू करके स्तंभ मतलब एक घास तक सब में चेतन है। ब्रह्मा जी भी एक चेतन जीव है। एक जो तृण है, संसार का घास है, वो घास में भी एक जीवन है। तो ब्रह्मा से घास तक सबको इसमें लाया जाता है कि कोई भी 3 गुण से मुक्त नहीं है, 3 गुण में ही रहते हैं। तत्सत्वं प्राणियातं अन्नच्च वस्तु नास्ति, कहते हैं प्राणी भी कोई नहीं है और इससे अलावा कोई वस्तु है ही नहीं। यदि भी प्रकृति जय स्थिर गुणे मुक्तं विरहितं सत्, जब ये प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त नहीं हो सकते हैं, ऐसे कोई भी निजीव नहीं मिलता है, ऐसे कोई प्राणी नहीं मिलता है, ये ब्रह्मा से शुरू करके स्तंभ तक, घास तक, जो कोई नहीं है जो प्रकृति के 3 गुण सत्वरजतम से मुक्त हो सकता है। तथा च त्रिगुणात्मकेषु वस्तुषु, फिर रहना क्या? त्रिगुण में ही रहना है, परंतु त्रिगुणात्मकेषु वस्तुषु, त्रिगुणात्मय वस्तु के बीच में सात्विकस्य एवं उपयोगित्वात् तदेव ग्राह्यम, इनमें सात्विक उपयोगी है। क्यों? कि सात्विक वस्तु, सात्विक विचार, सात्विक बुद्धि ये हमें मोक्ष की ओर ले जाने वाले हैं। इसलिए मोक्ष तो नहीं देगा, लेकिन मोक्ष साधन की सहायक बनेगा। इसलिए सात्विकस्य एवं सात्विकस्य एवं उपयोगित्वात्, सात्विक का ही उपयोगिता रहने के कारण तद एव ग्राह्यम, वही ग्रहण करना चाहिए, सात्विक ही ग्रहण करना चाहिए। अन्यत्तु पर बाकी रजतम गुण त्याज्यम इति प्रकरणार्थ। और सात्विक छोड़ के बाकी जो कुछ भाव है, जो कुछ बुद्धि है, जो कुछ भोजन है, उसको त्याग करना चाहिए। त्याज्यम इति प्रकरणार्थ। ये जो प्रकरण यहाँ तक हुआ, अब 40 श्लोक तक, इसी का यहाँ पर ही
ये तात्पर्य है। समझ में आई बात? जब त्रिगुणों के अंदर ही रहना है तो सत्व में रहो, सत्वगुण में रहो, जिससे आपको जो है मोक्ष साधन के लिए उपयोगी बनेगा। रजतम को त्याग करो। न तदस्ति पृथिव्यं वा देवी देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिषत्रिभिर्गुणैः। गीतासु गीतकर्तव्यः किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्भक्ताद्विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते।